अरे देश खरीदने वाला को पैदा नहीं हुआ। किसने खरीदा? वो मोहब्बत की दुकान पर खोल के बैठे थे, मोहब्बत किसने खरीदी? एक नाम बता दो। ये सनातनी वो देश है, औकात नहीं है किसी मुल्क की। अमेरिका भी की ताकत नहीं है जो इसका एक आदमी खरीद सके। अब हम अलग नहीं होंगे। कोई हिंदू भाई अब समझ चुका है, मैं भी समझ चुका हूँ कि मोदी सरकार हम सब के लिए है। सरकार रहे न रहे, ये देश रहेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के मुसलमानों को, इस्लाम को और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हम उसका विरोध करते हैं। हम केवल समर्थन करते हैं इंसानियत का। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो मैं तो सिर्फ उसको फॉलो करता हूँ। रही बात है जो कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो सत्ता पाने के लिए जो इस देश के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो माला है उसे तोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों का ये समर्थन करते हैं। इस्लाम धर्म में आतंक के लिए, हत्या के लिए और निर्दोष होकर मारने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन यही पे जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो विपक्षी और कुछ वर्ग के लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो मोदी जी है सिर्फ विशेष धर्म का वोट पाने के लिए इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इजराइल को समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिलिस्तीन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। नहीं, आपको जानकारी पूरी नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि मैं जो हमास ने जो हमला किया है फिलिस्तीनियों पर, सोते हुए लोगों पर, मैं उसकी निंदा करता हूं। परंतु इजराइल भी ये सुनिश्चित करे कि जो हमास में जो निहत्थे लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो न मारे जाए। मैं उनको साथ भी हूँ। मोदी जी इंसानियत के साथ हैं। मोदी जी दुनिया में एक ऐसा नाम है जो कि वासुदेव कुटुंब के नाम से जाना जाता है और ऐसा महायोद्धा है, ऐसा महानायक है और निर्णय करता है। परंतु जो आतंकी हैं, जो विद्रोही हैं, जो कहीं ना कहीं हत्या करते हैं, उनके साथ न मैं हूँ, न मेरे देश है, न मोदी जी है। ये समझना पड़ेगा कि जो फिलिस्तीन है विवाद का है। मुसलमानों को भी वहाँ पवित्र स्थल है, ईसाइयों का भी वहाँ पे है, यहूदियों का भी है। एक ऐसा यरूशलेम है जहाँ पे तीनों मजहबों का मानने वालों का, पहले हमारे ही थे, वो इसराइल यहूदी और ईसाई मुस्लिम समाज की ही शाखा है। हम एक पैगंबर की औलाद हैं, परंतु उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। ये उनका ये एक मत है कि यरूशलेम हमारा है। हम कहते हैं कि अक्सा मस्जिद हमारी है और यहूदी कहते हैं कि वो बोल हमारी है। बेबात इस चीज़ का है। परंतु जो विदेशी ताकत है, जो विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दुनिया है, इसका फैसला करे और इस नरसंहार को रोका जाए। मुस्लिम को मुस्लिम का हक दिया जाए, ईसाइयों को ईसाइयों का हक दिया जाए। बंटवारा सब में होता है। हम तीन भाई हैं, हम तीन भाई लड़ रहे हैं। उसमें बंटवारे के लिए करने के लिए सब बड़े जो राष्ट्रीय हैं, जो विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए और उसका फैसला कराएं। तो निहत्तों की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं उन हत्याओं के खिलाफ हूँ, चाहे वो इजराइल करे चाहे हमास करे। सर, आप भारत में रह करके इतना बेझिझक हो करके, निडर हो करके ये सारी अपनी बातें रख रहे हैं, आपको कहीं भी ये डर नहीं लगता है आप ही के वर्ग के लोग आपको गालियां देने लगेंगे या विपक्षी आप पर कुछ कार्रवाई कर दे? इस्लाम मुझे सच्चाई सिखाता है। इस्लाम की वो ताकत है, सच्चाई सिखाता है। और दूसरा डर क्यों नहीं है कि ये हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं। जब तक हिंदू मेरा दोस्त रहेगा मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरी मौत मुझे ले सकती है, हिंदू मेरा दोस्त है, हिंदू मुझसे प्यार करते हैं और ये माटी हम सब की है। ये मेरे पूर्वज इस माटी में दफन है। हिंदू भाई मेरा साथ में कंधे कंधे मिला के मेरा मदद करता है। डर किस चीज़ का है? डर हम आतंकियों से डर हो सकता है, परंतु ये हमारे भाई हैं। जब तक मेरे दीवार मेरे हिंदू भाई के साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, सुरक्षित है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदुओं को भाई बहन बता रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि विपक्ष ये बार बार बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम की कूटनीति कर रही है बीजेपी सरकार। शायद अब युवा हो, अभी आपकी उम्र कम है, अभी 9 वर्ष का इतिहास उठाओ। जो योजना आई है वो सब गरीबों के लिए। 135 जातियां हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं भी हैं। वो जो योजना आ रही है, अब विश्वकर्मा योजना सुना? विश्वकर्मा हिंदू का शब्द है। उसमें कितने जाति, कितने नाई भी हैं, धोबी भी हैं, तेली भी हैं, और मछली बनाने का जो जाल बुनते हैं वो भी है। कभी सुना था आपने? एक छप्पर पड़ता है गाँव में, या गाँव के रहने वाले ना, छप्पर डालने वाला जो होता है ना, उसके लिए योजना भी है। रेहड़ी पटरी वाली योजना भी है। ना जाति देखी, ना पंथ देखी, ना मजहब देखा। आधार कार्ड ले जाओ, अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाओ और ऋण लो, अपना कारोबार करो। कहाँ पार्टी? मोदी तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। विपक्ष के जो लोग नेता हैं और कुछ हमारे समाज के नेता हैं हमें अलग करना चाहते हैं। अब हम अलग नहीं होंगे। कोई हिंदू भाई अब समझ चुका है, मैं भी समझ चुका हूँ कि मोदी सरकार हम सब के लिए है। सरकार रहे न रहे, ये देश रहेगा। मैं रहूं न रहूं, ये माँ भारती का आंगन हमेशा रहेगा। मतलब आज आपके लिए देश बड़ा है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम कौम के लोग आते हैं वो तो सिर्फ अपने कौम को ऊपर रखते हैं। वो बोलते हैं फिलिस्तीन का हम साथ देंगे। मोदी जी आज गलत कर रहे हैं। पत्रकार महोदय,
देश सबसे बड़ा है। देश है तो हम हैं, घर है तो परिवार है, परिवार है तो हम हैं, तो देश सबसे बड़ा है। देश मेरी जिम्मेदारी है, धर्म मेरी आस्था है, दोनों का सम्मान मेरा कर्तव्य है। जी सर, ये बताइए जो फिलिस्तीन और जो इजराइल का जो मामला है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या असर डालेंगे? वो विदेशी मुद्दा है और जो चुनाव होगा हिंदुस्तान में होगा। और मोदी जी इन सबके दिल में बसते हैं। वोट ये देंगे, हमास नहीं देगा, इजराइल नहीं देगा, और अमेरिका नहीं देगा, यूक्रेन नहीं देगा, ईरान नहीं देगा, पाकिस्तान नहीं देगा। वोट कौन देगा? वोट आप दोगे, वोट ये देंगे, वोट मैं दूंगा, वोट ये देंगे। और मोदी जी इनके दिल में बसते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनको योजना दी है, मोदी जी ने सम्मान निधि दी है। विरोध तो उसका हमारे देश में ही हो रहा है ना, इजराइल का विरोध किया जा रहा है, मोदी जी का विरोध किया जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो एक टीवी में बोल देते हैं, हम नहीं मानते, ये मानते हैं। आप मानते हो जी? जो विरोध कर रहे हैं और जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, आप उनको मानते हो? नहीं मानते। कौन नहीं मानने वाला? कुछ चंद लोग हमें भड़का नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। ये देश की आन मान शान है हमारी, और मोदी जी ने स्टैंड लिया है, हम मोदी जी के साथ हैं। इंडिया अलायंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो अभी एकदम डट कर खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ? अभी आपने देखा है कि कल के बयान में अखिलेश जी ये कहा है कि मेरा नाम आना चाहिए था मध्य प्रदेश में, नहीं आया। तो अभी केजरीवाल के सारे मंत्री जेल में हैं, लालू प्रसाद चारा घोटाले में हैं। अभी सब के सब तो फंसे पड़े हैं। ये अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी जो इन्होंने चोरी की बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी आने वाले समय में 1 महीने में प्रत्येक ताज़ बिखर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहीं होंगे, मुलायम सिंह कहीं होंगे, लालू कहीं होंगे, और राहुल गांधी जी जो बाबा हमारे हैं, जिनके खानदान का पता, न जात का पता, न धर्म का पता, दादाजी पारसी, नाना जी पंडित, लेकिन वो भी मुस्लिम परिवार से आते हैं, माँ क्रिश्चियन, खुद को नहीं पता वो कौन है, तो वो क्या करेंगे? अब देश की जनता जान चुकी है कि हमारा केवल और केवल ये एक मसीहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो अच्छे देश का नेता है। अभी G20 हुआ ना आपके सामने। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पे वो जुड़ के कोई काम ही नहीं कर पा रहे, जनता की भलाई ही नहीं कर पा रही है मोदी सरकार। बिल्कुल ठीक है आपने, रोड बना दिखता नहीं है, पट्टी लगा रखी है, योजना गैस मिली है पता नहीं है, बूढ़ी माँ को मकान मिला पता नहीं है, घर घर गाँव में शौचालय मिले पता नहीं है, लाइट पहले तो लाइट नहीं मिलती थी किसानों को। मैं किसान का बैठा हूँ, 5 घंटे लाइट मिलती थी, आज 18 घंटे लाइट मिलती है। पानी आता है तो किसान अपने उपज को तिक नहीं करता है। मुझे ने कहा था ना कि मैं उपज तिक नहीं कर दूंगा, उसका मतलब ये है कि मेरे किसान को जब बिजली मिलेगी, अपना पानी खेत में लगाएगा और ज़्यादा अपना अनाज उपजाएगा, तभी वो उसकी आय दुगनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुगनी आय ऐसा हो जाएगी। उसको लाइट मिल रही है, उसको शौचालय मिल गया है, उसको यूरिया मिल रहा है, उसको सम्मान निधि मिल रही है, उसको ऋण मिल रहा है, और क्या चाहिए? विपक्ष कह रही है कि देश बेच रही है ये मोदी सरकार। अरे देश खरीदने वाला को पैदा नहीं हुआ, किसने खरीदा? वो मोहब्बत की दुकान पर खोल कर बैठे थे, मोहब्बत किसने खरीदी? एक नाम बता दो। अरे हिंदुस्तान को दुनिया में ये सनातनियों का देश है, औकात नहीं है किसी मुल्क की, अमेरिका भी की ताकत नहीं है जो इसका एक आदमी खरीद सके। ये भारत है और अखंड भारत बनने वाला है। ये महा दुनिया में सबसे एक ऐसा मुल्क बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, जो दुनिया के फैसले करेगा। अब मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश खड़ा हुआ है। सर, राहुल गांधी सारे विपक्ष बोल रही है कि जो अपने मतलब विश्व गुरु बनने की बात करिए, इसी पेपर वर्क में है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनको दुख होता है राहुल जी को कि हिंदुस्तान विश्वगुरु ना बने। इसका मतलब ये हो गया ना कि परेशान है कि वो विश्वगुरु ना बने। आप चाहते हो देश विश्वगुरु बने? चाहते हो आप चाहते हो देश विश्वगुरु बने? ये दुनिया चाहती है और देश भी चाहता है। राहुल नहीं चाहते, उसको कौन सुनेगा? उनकी तो अब एक ही बात है कि शादी करें और हनीमून पे और विदेश जाएं। कैसे सर, वो तो देश बचाने की पहल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मोदी सरकार जो देश बेच रही है, जितना भ्रष्टाचार कर रही है, खत्म। सेना है, मेरे देश की सेना है, किसान के बेटे हैं, वो तिरंगे में लिपट के आते हैं। अपनी सीमाओं पर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मोदी शासन है और मेरी सेना जल थल वायु इतनी सशक्त है कि वो आग दिखाएगा तो उसकी जुबान निकालने को तैयार होती है। 70 वर्ष तक जो बेचारे हमारे जवान थे, उनकी वर्दी, उनके हथियार पुराने जमाने के थे। 9 वर्ष में इतना मॉडिफाई कर दिया है उनको। उनकी वर्दी हो, जूते हो, कैप हो और गन हो। और आज तो हिंदुस्तान हथियार बना रहा है। ये मेरे देश की सेना है, ये देश की सेना है मेरी। और देश की सेना में मेरे नौजवान और मेरे किसान के बेटे हैं। और किसान का बेटा जब लड़ता है सीमा पर तो युद्ध को जीत के आता है। लेकिन अब ये सवाल वो बार-बार पूछ रही विपक्ष कि कब तक मोदी जी जो है वो राम मंदिर और 370 धारा पे वोट लेते आएंगे। अब
क्या राम मंदिर आप सब हिंदू हो, मैं अकेला मुसलमान हूँ, राम मंदिर बना खुशी है या आपको मातम बनाओगे? बोलो ना क्या है? राम मंदिर बनाया आप खुशी है आपको या मातम बनाओगे? खुशी है ना। धारा 370 हटी, सारे हिंदू खुशी हैं। तिब्बत तलाक आया, सारे मुसलमान खुश हैं। ये तो वो दुखी हैं। विपक्ष कुछ खास कुछ नहीं सुनी है। सुनो वो क्यों दुखी हैं? क्या उनका शटर हो गया बंद, उसमें ताला लग गया मोदी जी का, अब ताला खोलेगा नहीं। अब जनता जो ताला खोलेगी वो खोलेगी मोदी जी का 24 में, और इनका लगा दिया है लॉक। अब लॉक खुलने वाला नहीं है। अभी अपने जो धन कमा कर रखा है ना, उसे अपने कहीं काम में लगाएं, रोजगार करें, दुकान खोलें, या मोमबत्ती की दुकान खोलें, या पकौड़े की दुकान खोलें, या जलेबी की दुकान खोलें, या कोई दुकान खोलें, वो बना के अपना रोजगार पालें। विपक्ष तो बोल रही 2024 में मोदी जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेके कि हम इस बार आने नहीं देंगे, पलड़ा साफ कर देंगे। उनकी ताकत नहीं है। ये देश का 140 करोड़ जनमानस मोदी का परिवार है। मोदी कहते हैं कि मेरा परिवार है, वो कहते हैं कि हम वोट मांगते हैं जनता से, वो जनता कहते हैं और मोदी परिवार कहता है। ये तो फर्क है। विपक्ष जनता कहता है और मोदी जी परिवार कहते हैं। जब परिवार का मुखिया खड़ा होता है तो परिवार के साथ कंधे से कंधा खड़ा होता है, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे बेटी के लिए हो, चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे वृद्ध के लिए हो। मोदी परिवार मानते हैं और ये देश को जनता मानते हैं। ये फर्क है। आप ही के वर्ग के कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में हमारे लिए काफी बलिदान दिया है कांग्रेसियों ने, तो हम उनको ही वोट करेंगे। मोदी जी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम पर अत्याचार कर रहे हैं। देखो ये मत वोट देना सबका अधिकार है, अभी न बोलने दो। अभी 24 में जो महायुद्ध होगा, जो लोकतंत्र का पर्व होगा, उसमें हर हिंदुस्तानी और हर सनाती यहूदी डालेगा एक वोट डालकर मोदी जी को दोबारा से पीएम बनाएगा। राहुल गांधी में क्या कमी है सर? आपको नहीं लगता कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हमारे देश का बेटा है, हम उससे प्यार करते हैं, परंतु उसका अब शादी करके विदेश जाना, हनीमून मनाना, फिर आके काम करना वही ठीक है। और आ जाए, फिर वो हमारा बेटा है, हमारे देश का बेटा है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन अब भटक गया है, कल को ठीक होगा, फिर रास्ते पर आ जाएगा।